हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी इस पूरे हफ्ते में, है ना, ये तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। ये एक हफ्ते के लिए टाइमलेस है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देख लेते हैं आपके लिए पूरा हफ्ता कैसा रहने वाला है। मेष राशि, मेष राशि आपके लिए कैसा रहेगा आने वाला पूरा हफ्ता। मेष राशि आने वाला पूरा हफ्ता कैसा रहने वाला है आपके लिए। एनर्जी वाइज यू आर एक्टिव इन दिस। पूरा पूरा वीक आप एक्टिव हो, आप शार्प हो। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि इंफॉर्मेशन हैं आपके पास। इफ समबडी इज टॉकिंग टू यू, आपके सामने आकर आपसे कोई बात कर रहा है, कोई किसी भी टॉपिक में आपसे बात कर रहा है ना, यू हैव नॉलेज, यू हैव इन्फॉर्मेशन। ओके, ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ गॉसिप्स भी सुनने को मिल सकती हैं, या किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन ऐसी आपको पता होंगी जो शायद औरों को नहीं पता है, और वो आपसे पता लगेंगी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर स्टेप अप कर रहे हैं आप लाइफ में, लेवल अप करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ नॉलेज ले रहे हैं, बुक्स रीड कर रहे हैं, बुक्स में इंटरेस्ट आ रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू जो है नॉलेज गेन कर रहे हैं। जैसे, और नॉलेज गेन करने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ गॉसिप्स की ही नॉलेज गेन कर रहे हो। सोशल मीडिया के थ्रू आप जो है हिस्ट्री के बारे में, अपने अपने जिस भी करियर में आप हैं उसके बारे में, जियोग्राफी के बारे में, किसी भी सिनेरियो के बारे में आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हुए नजर आ रहे हो, और आप एक्टिव नजर आ रहे हो, ठीक है। थिंकिंग में मैंने यहाँ पर ये भी बताता है कि आप लेवल अप करते करते ना ऐसे ही लेवल अप नहीं हो रहे हो। आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपकी विजडम बढ़ रही है, आपका अपना जो विजन है वो क्लियर हो रहा है। आपको पता है आपका पाथ कहाँ है, आपको क्या करना है लाइफ में, किस तरफ आप बढ़ रहे हो। सो ये पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत ही शेड्यूल्ड जाने वाला है, बहुत ही डिसिप्लिन में जाने वाला है। और बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप अपने प्लान्स को जो है ऐसे छुपा के रखोगे, और कहीं ना कहीं दूसरों की बातें आपको ज़्यादा पता होंगी, ठीक है। यहाँ पर थिंकिंग वुमेन में ये भी एनर्जी है कि आपको जो आइडियाज़ आ रहे हैं उनको लेट गो मत करो, उनको ऐसे ही मत जाने दो, क्योंकि वो आइडियाज़ आपके काम आ सकते हैं और आपको लॉन्ग रन के लिए बेनिफिट दे सकते हैं, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मेष राशि आपके लिए। मेष राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। आप अपने पीस के लिए ना कहीं थोड़ा सा अपने वॉल्स अप करने वाले हैं। आपको ये है भी, मुझे अपने पीस में रहना है, अपनी स्टडीज़ करनी है, अपने आप को जो है अप टू डेट रखना है, और उसके लिए चाहे आपको बाउंड्रीज ही क्यों ना क्रिएट करनी पड़े, ऐसा यहाँ नजर आ रहा है। मेष राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव द बटरफ्लाई, सी द कार्ड बटरफ्लाई। यहाँ देखो बटरफ्लाई है ना, यही मैं बता रही हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन होगी लोगों के बारे में। आपको अगर आपको के बारे में भी कोई गॉसिप हो रही है ना, आपके बारे में भी कहीं ना कहीं कुछ बातचीत चल रही है, तो आप तक आ जाएगी वो बात, पता लग जाएगा आपको, ठीक है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है आप सोशलाइज कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बोला भी है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू भी कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। तो सोशलाइज कर रहे हैं, लोगों के जो है इन्विटेशन आ रहे हैं तो आप जा रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा और एक्सप्लोर मिले और नेटवर्किंग आपकी बढ़े, ठीक है। ऐसी एनर्जी है, कोई ना कोई इन्विटेशन आ भी सकता है इस हफ्ते में। ये वीक आपके लिए ऐसा रहेगा जहां पर यू आर रेडी टू फ्लाई। मेष राशि, आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास वो आइडियाज़ हैं, आपके पास वो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज भी होंगे, जिसके थ्रू आप आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं, जिसके थ्रू आप लाइफ में आगे जो सक्सेस आप अचीव करना चाहते हैं ना, उसका पाथ ओपन हो रहा है, उसके लिए आप रेडी हो रहे हैं, उसके लिए आप रेडी हैं, ठीक है। इस हफ्ते की ऐसी एनर्जी दिख रही है। बहुत ही कलरफुल जो है आपको क्लोथिंग स्टाइल अच्छी लग सकती है इस हफ्ते में। ऐसा नहीं कि बस बेसिक कलर्स पहन लिए, नहीं, आपको थोड़ा सा कलर्स से के साथ रहना अच्छा लगेगा, कलर्स में रहना अच्छा लगेगा, कलर्स थोड़े से और आपको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है कि आप अपनी पर्सनालिटी में शिफ्ट लेकर आ रहे हो ये हफ्ते में, ठीक है। मतलब आप जैसे रहते थे, जैसे आपने अपने आप को, हो सकता है आप बहुत हॉट एंड सेक्सी एंड बोल्ड है, बट शायद शायद आप अपने आप को बहुत छुपा कर रखते हो, बहुत अपने आप को जो है ना ऐसे कि भाई यार क्यों ही लोगों के सामने ज़्यादा बन के दिखाना है, या मैं इनसे अलग दिखूंगा, अलग दिखूंगी। नो वरीज, जस्ट लिव योर लाइफ, ठीक है ना। अपने आप को खुश रखो, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि शिफ्ट कर रहे हो अपने, कहीं ना कहीं थोड़ा सा वार्डरोब चेंज करना, थोड़ा हो सकता है अपनी अपने स्टाइल्स को चेंज करना, अपना हेयर स्टाइल चेंज करना, कुछ चीज़ें ये दिख रही हैं इस हफ्ते में, ठीक है। मतलब
और ये आपकी ना आपका मन से होगा, ये ऐसे जबरदस्ती वाला नहीं है, आप मन से इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ मुझे अब थोड़ा चेंज होना चाहिए। ओके, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए आपकी पोस्ट प्रमोशन का भी टाइम दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपको रिकॉग्निशन, पोस्ट प्रमोशन, आपको किसी तरीके का अपग्रेड लाइफ में देखने को मिले। ओके, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मेष राशि? क्लेम कीजिएगा विद 444। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मेष राशि? सी देखो, ये भी गर्ल कैसे बैठी है ना, माई गुडनेस। स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ, सेलिब्रेट योर सेल्फ। मैंने अभी अभी बोला भी है आपको कि आप दूसरों की चिंता मत करो, आप अपने आप को जैसा आप चाह रहे हो वैसा रहना शुरू करो। सेलिब्रेट योर सेल्फ, जैसे आप हो वैसे ही, ठीक है ना। डू नॉट ये मत सोचो कि अरे वो क्या कहेंगे या मुझे ये पहनना भी चाहिए नहीं पहनना चाहिए। जस्ट इंजॉय योर सेल्फ, जस्ट सेलिब्रेट योर सेल्फ, ठीक है ना। ट्रस्ट योर सेल्फ, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, और आप अपने आप को, मैंने बोला भी आपने को बहुत ढकते हैं, मैंने बोली थी ना ये बात। सो आप देखो यहाँ मेष राशि, अपने आप को ना डिम करने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसे जैसे आप हो आपको लगता है कि मैं ऐसी हूं, मैं ऐसा हूं, और देखो लोग आपका वेट कर रहे हैं। द वर्ल्ड अवेट्स यू, लोग तो आपका वेट कर रहे हैं कि आप सामने लाओ अपने टैलेंट्स। क्या टैलेंट्स हैं आपके, कितनी अच्छी आपके पास स्किल्स हैं, उनको लेकर आओ ना सामने, ठीक है। एंड फ्रूट्स यहाँ पर रखे हुए हैं, विच मीन्स यू हैव अबंडेंस। अब ये अबंडेंस हो सकता है आपकी ब्यूटी में है, ये अबंडेंस आपके फाइनेंसेस में है, ये अबंडेंस आपकी हेल्थ में है। तो इसको शो करो, इसको लोगों को, मतलब ऐसे नहीं कि हाँ भाई छुपे रहे और बैठे रहे कि नहीं नहीं मैं तो क्या ही कर सकती हूँ लाइफ में, मैं तो क्या ही कर सकता हूँ लाइफ में, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर ईटिंग हेल्दी इन दिस वीक ना कुछ हेल्दी हेल्दी डाइट्स, या अपनी हेल्थ का ध्यान रखना आप शुरू कर रहे हैं। मैं बस एक चीज़ बोलूँगी, वैसे तो देखो यहाँ पर आजकल बहुत ज़्यादा ये चीज़ ट्रेंड में है कि ये रब्ड पहनते हैं लोग, जीन्स वगैरह। मैं कहूँगी मेरी तरफ से अगर मैं आपको गाइड करूँ तो मत पहना करो, अगर आप पहनते हो तो, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ये फटे हुए ही होते हैं, चाहे इसको कोई रब्ड कह लो कुछ कह लो, पर ये होता तो फटा हुआ ही कपड़ा है ना, तो उसको मत वियर करो। आपके लिए कहीं ना कहीं लक जो है फिर आपका साथ नहीं देता है, फिर आपको लगता है कि अरे ये क्यों नहीं हुआ मेरे लिए, है ना। सो वो स्टार्ट करो, स्टार्ट मतलब देखना और स्ट्रैटेजीज बनाना स्टार्ट करो फॉर द फ्यूचर। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लाइफ में आ रहा है, आना है, बट शायद आप, हो सकता है आप उतने उतने ज्यादा ना आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, है ना। सो इस हफ्ते में वो कॉन्फिडेंस गेन करो अपने लिए। ओके, आप स्ट्रिक्ट हो रहे हो अपने डाइट के साथ, ये भी दिख रहा है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? आप ना बैड हैबिट्स छोड़ रहे हो, हेल्दी हैबिट्स अपना रहे हो। अब ये बैड हैबिट से हेल्दी हैबिट में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। जरूरी नहीं है कि यहाँ फ्रूट्स है तो कुछ और ही हो गया, नहीं, कुछ भी हो सकता है। ये आपकी आलस हो सकती है, ये पीपल प्लीजिंग हो सकता है, ये नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, इनमें अब आप जो है चेंज लेकर आ रहे हो। मेष राशि, चेंज। आप, हो सकता है कुछ लोगों के लिए तो जो मैंने चेंजेस बोले हैं वही आ रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए आप रेजिडेंस चेंज कर सकते हो, जॉब चेंज कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए आप कुछ टाइम के लिए जो है अपने आप को एक चेंज के लिए वेकेशन पर लेकर जा सकते हो। कुछ टाइम के लिए आप, हो सकता है कि आप अपने घर से दूर शिफ्ट हो रहे हो किसी रीजन की वजह से, ठीक है। ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। बट नंबर 9 है यहाँ पर, नंबर 9 ना कंप्लीशन की बात करता है, तो आपकी लाइफ में एक टाइमिंग खत्म हो चुकी है, अब नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो चुकी है। सो बी अवेयर, क्योंकि जो आप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में जो है आगे सक्सेस की तरफ लेकर जा रहा है। कंसिस्टेंट रहें और तैयार रहें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, चेंज के लिए तैयार रहें, ठीक है। मेष राशि, आने वाले हफ्ते में पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है? पर्सन ऑन योर माइंड जो यहाँ पर है, ये कहीं ना कहीं ये पर्सन अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, और मुझे ऐसा लगता है वो जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया है, वो जो बाउंड्रीज आपने क्रिएट करी है, वो कहीं ना कहीं जो है ना आपके लिए सक्सेसफुल रह रही है। ये इंसान आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं फॉर श्योर। द हाई प्रीस्ट कार्ड भी यहाँ पर ये बताता है कि ये इंसान आपकी कमी महसूस कर रहे हैं, लैक महसूस कर रहे हैं, और आप दोनों के बीच में जो एक चल रहा है ना, ये जो छुपना छुपाना चल रहा है एक दूसरे से, जो ब्लॉक एंड ब्लॉक चल रहा है, उसमें उस इंसान को भी तकलीफ हो रही है, ठीक है। फॉर श्योर ये बड़ा ही क्यूरियस है जानने के लिए आपकी, आपने इतना चेंज कैसे अपने अंदर लेकर आए हो। इस इंसान का इस हफ्ते में क्या एक्शन हो सकता है मेष राशि आपके लिए? वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर बुद्धि आ रही है, बुद्धि आ रही है, चेंज आ रहा है, पर्सन बातचीत कर सकते हैं या मिलने आ सकते हैं। ओके, दोज हु आर सिंगल्स, मेष राशि सिंगल्स, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है?
मेष राशि सिंगल्स, वी हैव द टू ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा लगता है सिंगल्स के लिए इस हफ्ते में ना आपके पास हैं तो ऑप्शन पहले से ही, बट आपको ये लग रहा है कि कौन किस तरीके से आप चूज करो, क्या फाइनेंसेस के अकॉर्डिंग चूज करो, इमोशंस के अकॉर्डिंग चूज करो, क्या ये इंसान ठीक है या वो इंसान ठीक है, अभी आप मैरिज के लिए हो भी सही रेडी या नहीं, अभी आप कमिटमेंट के लिए रेडी हो भी सही या नहीं, रिलेशनशिप में जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लूप में घूम रहे हो अभी आप, ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा आप किसी एक ऑप्शन को बना रहे हो, बट आप ना जहां पर भी हो, जिसके साथ भी हो, बड़ी प्लेफुलनेस एनर्जी में हो आप, बहुत बहुत लॉयल नहीं हो किसी के लिए, या बहुत ज्यादा जो है फ्लर्टी नहीं हो किसी के लिए, भाई चल हैं भी और नहीं भी, ऐसा नहीं है, बस प्लेफुल एनर्जी में हो कि अभी मैं इस चीज में सीरियस नहीं हूँ बहुत ज्यादा, तो ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, मेष राशि करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में आपके लिए? मेष राशि आने वाले हफ्ते में करियर की क्या ऊर्जा है आपके लिए? करियर वाइज वी हैव द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, सक्सेस, अथॉरिटी, आप लोगों के लिए फेम, आप लोगों के लिए यहाँ पर रिकॉग्निशन, आप लोगों के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं रिवॉर्ड्स आते हुए नजर आ रहे हैं, मूवमेंट शिफ्ट आता हुआ नजर आ रहा है, चेंज आता हुआ नजर आ रहा है, कन्फ्लिक्ट से, ऑब्स्टिकल से, कंपटीशन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो, हर्डल से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो, और एक बहुत अच्छी विक्ट्री के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं आप जो है जिस भी स्थिति में स्टक थे वहां से बाहर निकल जाओगे। देन वी हैव द फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स कहता है कि कुछ ऐसा आपकी तरफ आ रहा है जिसमें आपका ध्यान शायद नहीं है। जैसे मान लो आपने बहुत पहले कोई मन्नत मांगी, ठीक है, एग्जाम्पल है, कुछ भी हो सकता है वैसे तो, बहुत पहले आपने कोई काम किया, बहुत पहले आपने कोई मन्नत मांगी, आपको लगा कि इसका कोई रिजल्ट आना चाहिए, वो बहुत टाइम तक नहीं आया, आप अपनी लाइफ में व्यस्त हो गए, अपनी लाइफ में मस्त हो गए, कहीं ना कहीं अपने काम वाम में मस्त हो गए, उसके बाद जो है ना वो अपॉर्चुनिटी आ गई आपकी तरफ। तो ये वो हफ्ता है जो यूनिवर्स आपकी तरफ कुछ लेकर आ रहे हैं, चेंज लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब एक्सेप्ट करना ना करना वो आपके ऊपर है मेष राशि, यहाँ पर आ तो रही है कुछ चीजें आपकी तरफ, ठीक है। ये किसी तरीके का सपोर्ट भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई सपोर्ट भी हो सकता है कि चल यार तू काम कर रहा है, मैं तेरे साथ ये काम करवा देता हूँ, मैं तेरे साथ यहाँ पर, जैसे मान लो स्पॉन्सरशिप आपको कहीं चाहिए तो आपको स्पॉन्सरशिप मिल गई, कोई किसी इंसान ने इन्वेस्ट कर दिया, कहीं आप बैठे थे कि किसी ने आपका जो है ना आपको बताया कि वहाँ ऑडिशन चल रहे हैं, ऑडिशन देने चले जाओ, आपकी आपकी बात बन गई। कहीं पर आपने जो है न्यूज़ पेपर उठाया, आपके लिए कोई जॉब इंटरव्यू आपको समझ में आ गया, पर सपोर्ट कहाँ से मिला? यूनिवर्स से ही मिला ये सपोर्ट, क्योंकि न्यूज़पेपर तो आप रोज उठाते थे ना, कोई आपको जॉब नहीं दिख रही थी ना, उस दिन दिख गई, क्योंकि यूनिवर्स चाहते थे कि उस दिन आपके पास वो जॉब आए, उस दिन आप उस जॉब को पढ़ लो वहां से, और वहां से आप पहुंच जाओ उस एड्रेस पर, आप जॉब इंटरव्यू दो और आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाओ, है ना। सो ये एनर्जी है, मतलब कुछ आउट ऑफ द ब्लू कुछ आ रहा है आपकी तरफ। ओके, देन वी हैव द एम्प्रेस कार्ड, गॉड ब्लेस यू मेष राशि, गॉड ब्लेस यू। एम्प्रेस कार्ड क्या कहता है? एम्प्रेस कार्ड कहता है ग्रोथ है, ठीक है, आपके लिए ग्रोथ आ रही है, आप जिस चीज पर भी काम कर रहे हो, काम कंटिन्यू करो, आपके लिए ग्रोथ है। आप भी जो हैं वो वाइज पर्सनालिटी हैं, जो पोजीशन प्रमोशन के लिए बने हैं, जो एक स्टेबल करियर के लिए बने हैं, ठीक है। आपके ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ रहा है मेष राशि। दी एम्प्रेस कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि पेशेंस जिस चीज के लिए रखे हैं ना उसके रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। दी एम्प्रेस कार्ड यहाँ पर ये भी कहता है कि लग्जरी ब्यूटी लाइफ में बढ़ रही है। आप किसी ऐसे काम में हैं जो लग्जरी ब्यूटी केयर ही रिगार्डिंग है, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, हेयर स्टाइलिस्ट हो गए, कुछ भी, तो आपके लिए रिकॉग्निशन है, ठीक है। दी एम्प्रेस कार्ड यहाँ पर ये बताता है क्रिएटिविटी ऑन द पीक, क्रिएटिव हो, बहुत क्रिएटिव हो आप, और आपकी क्रिएटिविटी आपको सक्सेस भी दिलाएगी, ठीक है। ये ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। एम्प्रेस कहीं ना वीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अगर आप बिजनेस में हैं, मान के चलो एंड ऑफ द वीक आपके लिए सक्सेसफुल है, ठीक है। और अगर आप जॉब में हैं तो आपके साथ न्याय होगा, चीजें बैलेंस होंगी, वर्क लाइफ बैलेंस होगा आपकी लाइफ में। ओके, नाउ द कार्ड इज फॉर योर फाइनेंसेस। आने वाले हफ्ते में मेष राशि फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए? आने वाले हफ्ते में मेष राशि फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए? जस्टिस, अभी मैंने जस्टिस की ही बात करी है, बैलेंस की ही बात करी है, तो मनी वाइज भी बैलेंस हो रहा है। मनी यहाँ पर देखो ना, खुद देखो, जहां एम्प्रेस आ गया मनी तो वहां अपने आप ही आएगी, है ना। सो मनी आपकी तरफ आ रहा है, मनी बैलेंस हो रहा है, जस्टिस मिल रहा है। किसी ने आपके पैसे रोक रखे थे, किसी ने आपके पैसे ले रखे थे और वो वापस नहीं कर रहा था, वहां से पैसा आ सकता है। किसी तरीके से आपने पहले बहुत बहुत पहले कुछ काम किया था, उसके रिजल्ट नहीं आए थे, वहां पर रिजल्ट आ रहे हैं, आपके फेवर में जा रहा है कुछ, तो पैसा आपके पास आ रहा है। जस्टिस ये भी कहता है कि किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर से के रिगार्डिंग भी आपको पैसा मिल सकता है। अगर कहीं पर कुछ ऐसा था कि लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलना चाहिए था बट नहीं मिला था, वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। पोर्टल ओपन हो रहा है, 11 नंबर है, पोर्टल ओपन हो रहा है मनी का, ठीक है। नया पाथ है, यहाँ पर चेंज की एनर्जी आई थी ना, तो आपके लिए पाथ है नया, ठीक है। आप ये देखो, यहाँ पर भी ये गर्ल जो है शी इज लाइक एम्प्रेस ना, उसके आसपास भी फ्रूट्स हैं और उसके आसपास भी कहीं ना कहीं एक वो ऑरा दिख रहा है। आप देखो
यहाँ पर भी उसकी पूरी ड्रेस पर फ्रूट्स बने हुए हैं, स्ट्रॉबेरीज बनी हुई हैं। सो ये कहीं ना कहीं जो है अबंडेंस की ही बात कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, इसको एक्सेप्ट करो, इसको मैनिफेस्ट करो, फॉर श्योर चीजें आपके काम आएंगी। ठीक है। जस्टिस ये भी कहता है बी फेयर, बी फेयर, ये जरूर ध्यान रखना। सिर्फ ये नहीं कि दूसरों की नीड का ध्यान रखते रहो, अपनी नीड का ध्यान ही नहीं है, या सिर्फ अपनी नीड का ध्यान रखते रहो, दूसरों की नीड का ध्यान नहीं है। बी फेयर, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए पैसे के रिगार्डिंग, ना आपका गलत हो ना सामने वाले का गलत हो। ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर हेल्थ। आपकी हेल्थ कैसी आने वाले हफ्ते में? मेष राशि हेल्थ वाइज कैसा है आपके लिए आने वाला हफ्ता? हेल्थ वाइज वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस अगेन, ये भी एम्प्रेस की ही एनर्जी दिखती है मुझे। आपकी हेल्थ अच्छी है, आप अपनी हेल्थ के लिए जो है अच्छा खाना, अच्छा पहनना, इन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो। और कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पर भी कहा था हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो, बहुत सारे लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे हो आप। तो हेल्थ वाइज भी चीज़ें अच्छी दिख रही है। और कहीं ना कहीं हेल्थ में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिकल चल रहे हो, इमोशनल होके नहीं कि मन किया केक खा लिया, मन किया कि जो है जंक फूड खा लिया, ऐसा नहीं कर रहे हो आप। प्रैक्टिकल चल रहे हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं सही है। ठीक है। आने वाले हफ्ते में आपके लिए स्टूडेंट्स, मेष राशि स्टूडेंट्स, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? मेष राशि स्टूडेंट्स आने वाला हफ्ता कैसा है? मेष राशि स्टूडेंट्स आने वाले हफ्ते में आप कहीं ना कहीं बाहर के जितना भी शोर है ना, उसको मना कर रहे हो कि मेरे आसपास आने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रैक्शंस को मना कर रहे हो कि भाई मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मुझे फोकस्ड रहना है। और आप आंख कान बंद करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो। जो भी चीजें आपको क्रॉस रोड पर रख रही है ना, आप उन चीजों को पॉज लेकर जो है ना सेट कर रहे हो कि मुझे पॉज लेना है। जरूरी नहीं है कि मुझे जो है अभी ही सारे फैसले लेने में, पॉज लेकर फिर कोई फैसला करूंगा, ऐसी एनर्जी में है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है डिस्ट्रैक्शंस आए, बी अवेयर, क्योंकि आपकी तरफ डिस्ट्रैक्शन जब आएगी तो वो आप ही को फोकस से बाहर निकालने वाली है। इसलिए अपनी अपने पढ़ाई पर फोकस रखना, और अपने कोई भी डिसीजन बनाने लगो ना तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना। ठीक है। विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी, वो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस, कुछ भी फैसला लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए गाइडेंस क्या है मेष राशि? चूज योर पाथ। आपको डायरेक्शन दी जाएगी, और ये डायरेक्शन तब दी जाएगी जब आप अपनी अंतरात्मा को सुनेंगे। ठीक है। बिकॉज आपकी तरफ हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है। तो अपनी अंतरात्मा को सुनो, अपने इंट्यूशन को सुनो, क्योंकि डायरेक्शन गार्जियन जो है वो आपको फॉर श्योर हेल्प करेंगे आपका पाथ चूज करने में। तो वो आपकी इंट्यूशन के थ्रू ही आपको जो है ट्रस्ट इन द अननोन, फॉर श्योर आपको परमात्मा साथ दे रहे हैं। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।